तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सवाल और लेते हैं ध्वजांक विधि से ही। यदि आपने पीछे की वीडियो ध्यान से देखी है और पीछे के सवाल ध्यान से समझ लिए हैं तो ये एक ध्वजांक का सवाल आपको बहुत ही ईजी लगेगा और सामान्य लगेगा। ध्वजांक विधि आपको एकदम से ही अब सामान्य लगने लग जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो हमें भाग लगाना है इस बार 112 का। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो 11 यहाँ लिखो और 2 को क्या कर दो, ऊपर भेज दो ध्वजांक में, क्योंकि नाम में क्या है, ध्वजांक। तो मैंने जैसा कि पहले भी बता दिया आपको कि ध्वजांक में ध्वज में हमेशा क्या करना, आप एक अंक ऊपर भेज देना। तो पहला कॉलम समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था 4 लिखना, 5 लिखना कुछ कुछ दूरी पर और 3 लिखना। अब देखो, ध्वजांक में एक ध्वज में एक अंक भेजा तो हमेशा शेषफल में मैंने आपको बताया था कितना अंक भेज देना, 1। तो ये 2 इधर लिख देना। ये कॉलम क्या हो जाता है, शेषफल का। तो प्यारे बच्चों, कॉलम बनाने आए होंगे मेरे ख्याल से, समझ में कॉलम 3 बनते हैं, 1, 2 और 3 कॉलम बन गए प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आगे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमें क्या चाहिए, भागफल। तो देखो प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इस बार हमें भाग किसका लगाना है, 11 का, और किस में लगाना है, 45 में। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो रफली साथ में मैं इधर रफली हल कर रहा हूँ, ध्यान देना। और मैंने पहले ही बताया कि ध्वजांक सवाल को हमेशा रफली हल करना, ताकि कभी गलत हो तो आप अच्छे से उसको सही कर सको। तो इस बार 45 में हमें किसका भाग लगाना है, 11 का। तो क्या आगे, 11 4 की 44, बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। तो कितनी बार भाग है, 4। तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया आपको, ये भागफल होते हैं। तो भागफल कितने हैं, 4। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ लिखा जाता है क्वेश्चन। और शेषफल क्या बचा, 1। तो शेषफल कहाँ लिखा जाता है, कितनी संख्या ली थी हमने, 45, 4 और 5, ये नो। तो 45 के बाद में लिखा जाएगा शेषफल, और 3 से पहले। तो शेषफल ये यहाँ लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ये नो। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम शेषफल भी दर्शा देते हैं कि शेषफल क्या है, रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रिमाइंडर क्या आया, 1। अब नया कॉलम आता है 2। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और यहाँ से इस 2 की कहानी भी शुरू होगी, यस या नो। तो अब देखो प्यारे बच्चों, नया से ये अपना नया भाज्य, क्योंकि देखो भाग के तरह में यही है, तो यहाँ आगे उतारते तो ये यहाँ आता कि नहीं आता, यस है। तो इस प्रकार से नया भाज्य क्या हो जाता है, 13। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, नया भाज्य, नया भाज्य, क्योंकि यहाँ जो होता है उसको भाज्य बोलते हैं, डिविजिबल बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यू डिविजिबल। तो न्यू डिविजिबल हमें पता है कितने हो जाएंगे, 13 13। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इतना समझ में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो नया भाज्य में हमें पता है, न्यू डिविजिबल में हमें क्या करना पड़ता है, संशोधित भाज्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संशोधित भाज्य। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो संशोधित भाज्य, मॉडिफाइड डिविजिबल। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मॉडिफाइड डिविजिबल कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ जो आए हैं भागफल, ठीक है ना क्वेश्चन। तो यहाँ जो ध्वजांक में ध्वज में है 2, तो इन दोनों को क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 दूनी कितने हो जाते हैं, 8। और ये 8 क्या कर दो आप, 13 से घटा दो। तो आगे होंगे 13 माइनस हमें क्या करना है, तो 2 इंटू 4, यह क्या नो। तो 4 दूनी क्या हो गए प्यारे बच्चों, 8। तो 13 में से हमें क्या कर देना है, 8 घटा देना है। तो जैसे 13 में से 8 गए, हमें पता है कितने बच गए, 8 से 2 10 और 3 कितने बच गए, 5। तो क्या अब आगे हमारे संशोधित भाज्य क्या आ गया हमारे पास में, 5। तो इसका मतलब अब हम क्या लगाएंगे, भागफल। क्या लिखेंगे, भागफल क्वोशंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसका भाग लगाना है, 5 में किसका भाग लगाना है हमें, भागफल तो वही रहेगा 11। तो 11 का, तो जैसे हमने, अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, उत्तर माइनस में नहीं आए, ध्यान देना। आप सोच रहे हो गुरुजी हमारा सवाल गलत हो गया। गलत कब होता है, जब हमारा उत्तर क्या होता है, माइनस में चला जाता है। इस बार देखो माइनस में नहीं गया, इसलिए टेंशन ना लेना। कई विद्यार्थी क्या टेंशन ले लेते हैं, गुरुजी अब कैसे होगा, 5 का भाग तो 11 में जाता ही नहीं, 11 से 5 में जाता ही नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। देखो नहीं जाता है तो क्या होता है, टूटे भाग का 0 नहीं आता है क्या। तो यहाँ पर भी यही घटना हो रही है, भाग नहीं जा रहा है तो क्या आ गया, 0। तो क्या आ गया, 0। तो जब 0 आया तो उससे रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 ही बच जाएगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आएगी नहीं, एक नई बात समझ में सीखने के लिए मिली है कि 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो क्या करो, कितनी बार 0 बार लगा दो, यस या नो। क्योंकि उत्तर यदि माइनस में आते हैं ना, तब वो पीछे वाले सवाल वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा क्या 0, कितनी बार भाग गया, 0 बार।
तो 0 बार गया तो 0 लिखोगे तो शेषफल क्या बचे 0। तो इसका मतलब भागफल कितना आएगा 0। कहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ ये कॉलम होता है, आपको पता है भागफल का। और शेषफल, अब हमें पता है शेषफल रिमाइंडर। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यस या नो। तो रिमाइंडर कहाँ लिखोगे, आपको पता है प्यारे बच्चों, ये 13 लिए थे हमने, पता है आपको, यस या नो। तो 13 के बाद में यानी यहाँ लिखा जाएगा, ऊपर वाले कॉलम में शेषफल लिखा जाता है कितने 5, यस या नो। तो अब मैंने बताया था कि कॉलम नंबर 2 ये हो जाता है, होने के बाद में कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4 वैसे चलता है। तो अब हमें पता है नया भाज्य। तो प्यारे बच्चों यस या नो मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। न्यू डिविजेबल, न्यू डिविजिबल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। न्यू डिविजिबल कितना हो जाएगा 52, यस या नो। और अब आप क्या करोगे, संशोधित भाज्य क्या करने वाले हो प्यारे बच्चों, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बताइए आपको, मॉडिफाइड डिविजिबल। तो मॉडिफाइड डिविजिबल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो मॉडिफाइड डिविजिबल पता है प्यारे बच्चों, हम 2 को किससे गुणा करेंगे 0 से। तो 2 इंटू 0 यानी क्या आएगा 0। तो 52 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो क्या करोगे 52 माइनस, इस बार 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, और 0 किस संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। तो 52 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा 52 ही आ जाएगा। अब देखो 52 आ जाएगा तो कोई भाग तो लगाने है नहीं, क्योंकि हमें पता है ये कॉलम क्या होता है शेषफल का ही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएंगे 52 ही आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यस या नो। तो इसका मतलब भागफल तो कितने आ गए 40 और शेषफल कितने आ जाएंगे 52। ये मेन आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आप लिख भी देना भागफल यानी क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 40, और शेषफल यानी रिमाइंडर हमें पता है क्या हो जाएंगे 52। ये इस सवाल के मेन आंसर हो जाते हैं। संभवतः प्यारे बच्चों सवाल समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2 जो विधियाँ बच चुकी है। एक तो निकिलम से भाग लगाना, और जब निकिलम से आ जाएगा तो प्रवृत्ति से भी हमें आ जाएगा। संभवतः ये सवाल आए होंगे आपको। 2 सवाल मैंने बताए, शेष 2 सवाल आप खुद करके देखना, यस। और ये एक थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन तरीका वही रहेगा, इसलिए प्यारे बच्चों करना, कोई हार्ड सवाल नहीं है, मुझे विश्वास आप कर लोगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।